आज मैं दोस्तों रेंट अ गर्लफ्रेंड एनीमे के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एपिसोड शुरू होता है और हम एक लड़के को देखते हैं। वो बहुत दुखी होता है और रो रहा होता है। उसका नाम काजुआ कुन होता है। हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं किया था। आप सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे काजुआ को एक साइट के बारे में पता चलता है। उस साइट से कोई भी जीएफ को भाड़े पर ले सकता है, यानी गर्लफ्रेंड को रेंट पर ले सकता है। काजुआ उस पर अकाउंट बनाता है और एक लड़की को भाड़े पर बुक कर लेता है। अगले दिन काजुआ की उस लड़की से डेट थी। काजुआ उस लड़की से मिलने जाता है और काजुआ उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसे वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम शिजुरू होता है। आगे वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहां पर शिजुरू काजुआ से अपनी डेटिंग के पैसे मांगती है। काजुआ उसे पैसे देता है और वो दोनों वहां से वाटर एक्वेरियम घूमने जाते हैं। अब घूमते घूमते शाम हो जाती है और तब शिजुरू का टाइम खत्म हो जाता है और शिजुरू बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ आने में बहुत मजा आया। शिजुरू उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगती है और काजिया-कुन उसे देखने लगता है। अगले दिन काजिया-कुन उसे रेटिंग देता है और उस पर गुस्सा करता है क्योंकि शिजुरू कई लोगों के साथ भाड़े पर उनकी गर्लफ्रेंड बनती थी और सबसे एक जैसा व्यवहार करती थी। आगे काजिया-कुन अपने बैंक अकाउंट चेक करता है और फिर शिजुरू को भाड़े पर फिर से एक बार रेंट करता है। अब शिजुरू काजुआ-कुन से मिलती है, लेकिन काजुआ-कुन खुश नहीं होता। आगे वो दोनों कैफे जाते हैं। काजिया-कुन उसे पैसे देता है। आगे वो घूमने जाते हैं और एक औरत बोलती है कि आप शादी करने वाले हो। काजिया-कुन बोलता है कि नहीं, हम नहीं करने वाले। शिजुरू बोलती है कि हम डेट कर रहे हैं, लेकिन काजिया-कुन बोलता है कि हम पूरी तरीके से डेटिंग नहीं कर रहे हैं। आगे वो दोनों फिर से वाटर एक्वेरियम जाती है जहां पर शिजुरू वहां पर मछलियों का नाम बताती है, जिसे देखकर काजुआ सोचता है कि ये इन मछलियों के बारे में पढ़ कर आइए। काजिया-कुन शिजुरू पर चिल्लाने लगता है क्योंकि शिजुरू बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी काजिया-कुन के साथ, जबकि काजिया-कुन उसे देखकर अलग ही फीलिंग लेकर बैठा हुआ था, यानी कि उसको उसके पसंद आने लगी थी शिजुरू काजिया-कुन को। तो काजिया-कुन उस पर चिल्लाने लगता है, उससे बोलने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम किसी भी लड़के के साथ कैसे भाड़े पर जा सकती हो, कैसे रेंट पे उनकी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, ऐसे करके चिल्लाने लगता है। चारों ओर से लोग काजिया-कुन को देखने लगते हैं। शिजुरू बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो और उसे वहां से लेकर एक रूम में चली जाती है और वहां पर शिजुरू काजिया-कुन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। शिजुरू बोलती है कि तुम्ही ने मुझे रेंट पे लिया है, तुमने मेरे को रेटिंग भी नहीं दी है, तुमने मुझे बहुत खराब रेटिंग दी है, और भी कई सारी अलग अलग बातें उसको बोलती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। काजिया-कुन बोलता है कि ये इसका असली रूप है। और कुछ देर बाद काजिया-कुन के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन पे बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है। काजिया-कुन शिजुरू से बोलती है कि मेरी दादी हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। शिजुरू काजिया-कुन से बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है और वो उसके साथ चली जाती है। आगे काजिया-कुन हॉस्पिटल जाता है दादी से मिलने के लिए और वहाँ पर उसके मम्मी पापा भी होते हैं। शिजुरू उसके साथ जाती है, उसके उस रूम में उनके साथ में बैठी होती है। काजिया-कुन के मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या ये काजुआ की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, काजिया-कुन की कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर काजिया-कुन बोलता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम शिजुरू है। इस बात पर शिजुरू बिल्कुल ही चौंक जाती है। आगे शिजुरू काजिया-कुन को बताती है कि उसी हॉस्पिटल में उसकी भी दादी है और काजिया-कुन बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी दादी यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे। शिजुरू और काजिया-कुन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे वो गेट खोलती है उन्हें दिखता है कि काजुआ की दादी और शिजुरू की दादी दोस्त हैं और वो दोनों उनके कमरे की ओर आ रहे थे। जब काजिया देखता है कि बेड खाली है तो शिजुरू बोलते हैं जल्दी से आओ, और वो दोनों उसी बेड के अंदर छुप जाते हैं और उन दादी को लगता है कि उस बेड में कोई और है। उन दोनों को बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था वहाँ से निकलने के लिए। काजुआ का शिजुरू के ऊपर होता है और उसे देखकर अजीब अजीब से ख्यालों को सोच रहा होता है क्योंकि शिजुरू बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आगे काजुआ शिजुरू को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुरू उसे लात मार के नीचे पटक देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी रेंट की गर्लफ्रेंड हूँ, ये भूलना मत। और वहीं पर शिजुरू की दादी आ जाती है। काजुआ शिजुरू की दादी से बोलता है कि हाय, आप कैसे हैं, और शिजुरू उसने बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर वहीं पर काजुआ की दादी भी आ जाती है। काजुआ और शिजुरू की दादी एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते रहते हैं इन दोनों के बारे में। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। काजुआ बोलता है कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड के रूप में कभी नहीं पा पाऊंगा।
और फिर शिजुर उसे कस के चाटा मार देती है। वो बोलती है कि ऐसी बेकार की बातें तुम मुझसे मत किया करो और अपने इन बेकार से पछड़ों में भी मुझे मत फंसाया करो। तब काजुआ बोलता है कि नाटक तो तुम रोज़ की रोज़ करती रहती हो। तब शिजुर उससे बोलती है कि ये मेरा काम है। आगे शिजुर वहाँ से जाने लगती है और जाते समय उसे बोलती है कि तुम मुझे कभी कभी कॉल कर सकते हो, और उसे आंख मार के वहाँ से चली जाती है। काजुया-कुन उसे पीछे से देख रहा होता है। अगले दिन काजुआ अपने स्कूल जाता है। वहाँ पर उसे अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड मामी-चान दिखती है। उसे देखकर वो फिर से डिप्रेस हो जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर एक और लड़की दिखती है। वो लड़की और कोई नहीं, शिजुरू होती है, जो अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा चेंज करके आई होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसके सेकंड एपिसोड को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए कमेंट करें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।